हेलो दोस्तों। बुक रेव में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हाउ नॉट टू डाइव बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे माइकल ग्रेगर ने लिखा है। इस किताब से हम बीमारियों को दूर करने के तरीके के बारे में जानेंगे, जिसके जरिए हम बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं। इस किताब में ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में आने वाली खतरनाक बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी या दवाओं के कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस हमें अपनी लाइफ में कुछ जरूरी और सही फैसले लेने होंगे। किताब में ऐसे इफ़ेक्टिव तरीकों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों को दूर करके एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 16 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके जरिए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस को जानेंगे, जैसे दिल की बीमारी, लंग्स की बीमारी, दिमाग की बीमारी जैसे स्टॉक और अल्जाइमर्स, एमनेसिया की बीमारी, डाइजेस्टिव कैंसर, इन्फेक्शन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर की बीमारी, ब्लड कैंसर, किडनी की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन, प्रोस्टेट कैंसर, पार्किंसंस की बीमारी। इस बुक समरी में हम इन सभी बीमारियों को कवर करने वाले हैं कि आप उनको कैसे रोक सकते हैं, और अगर इनमें से आपको कुछ भी है या आपके किसी जानने वाले को है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या सब कर सकते हैं। तो चलिए फिर हर बीमारी को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की बीमारी। दिल की बीमारी से जान जाने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, और आज के टाइम में लाखों लोग दिल की बीमारी का सामना कर रहे हैं। दिल की बीमारी मेजर रूप से ज्यादा एलडीएल लेवल के कारण होती है, जिसे खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके दिल पर प्रेशर डाल सकता है, और इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक के कारण आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। दिल की बीमारी से बचने के लिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 मिग्रा पर डेसी या उससे कम होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोसेस फूड्स, मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसे हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से भी दूर। जानवरों से मेले वाले फूड प्रोडक्ट्स में अक्सर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिससे आर्टरी में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही मीट एंडोटॉक्सिन से भरे होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और अगर उन्हें नहीं मारा जाता तो वह खून में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और खून में इन एंडोटॉक्सिन के ज्यादा होने से आर्टरी में सूजन हो जाती है और दिल पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस शहर या देश में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर दिल की बीमारी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ ही जंक फूड खाने से भी दिल की बीमारी हो सकती है। इसलिए दिल की बीमारी को दूर रखने के लिए मीट और डेयरी प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, और दिल की बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ग्रेगर के इन टिप्स को माने। ओमेगा 3 फिश ऑनिल से बचे। ब्राजील नट्स खाएं। महीने में सिर्फ 4 बार ब्राजील नट्स कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा भी ना खाएं, क्योंकि इनमें सेलेनियम ज्यादा होता है, जिससे डायरिया, थकान और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे केले खाएं। केले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट से बचे। मीट और डेयरी प्रोडक्ट से इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अब लंग्स की बीमारी के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लंग्स की बीमारियां स्मोकिंग की वजह से होती है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन सजेस्ट करती है कि स्मोकिंग और तंबाकू 90% लंग्स के कैंसर से होने वाली डेथ का कारण बनता है। साथ ही स्मोकिंग आपके कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी को 10 से 20 गुना तक बढ़ा देती है। यहाँ तक कि सेकंड हैंड स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग का धुआं भी आपके कैंसर के खतरे को 20 से 30 पर तक बढ़ा सकता है, और कैंसर से मरने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए स्मोकिंग करने से बचे और स्मोकिंग के धुएं से भी दूर रन। साथ ही स्मोकिंग के साथ साथ लंग्स की कुछ बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर ग्रेगर के बताए गए कुछ सजेशन का ध्यान रखें। पौधों से मिलने वाले खाने को खाएं।
यह सीओपीडी और एस्मा को रोकने और इलाज करने में हेल्प करता है। ब्रोकली खाना शुरू करें। ये स्मोकिंग करने वालों में डीएनए म्यूटेशन के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं तो ब्रोकली खाएं। ये सिगरेट के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकता है। दिमाग की बीमारी, स्ट्रोक और अल्जाइमर। चलिए अब दिमाग की बी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्ट्रोक और अल्जाइमर आते हैं। स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े होते हैं। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि स्ट्रोक के खिलाफ सबसे अच्छे प्रिवेंटिव एंजाइम में से एक सिटन काम करता है, दिमाग की बीमारी को दूर करने के लिए। डॉक्टर ग्रेगर के सजेशन को ध्यान में रखें। अच्छी नींद लें। स्ट्रोक से बचने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद सबसे अच्छा टाइम है। बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। कम फाइबर से बने खाने को खाएं। आपके द्वारा खाए जाने वाले हर 1 ग्राम फाइबर को कम करने से आपके स्ट्रोक का खतरा 7% कम हो जाता है। एच सब्जियां, बीन्स और शकरकंद खाएं। पोटेशियम स्टॉक के खतरे को कम करता है। साग, बीन्स और शकरकंद में पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि हर दिन 1640 मिलीग्राम पोटेशियम स्टॉक के खतरे को 21% तक कम कर सकता है। खट्टे फल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। खट्टे फलों में एस्पिरिट का लेवल ज्यादा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और ब्लड फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ब्लड फ्लो बढ़ने से सर्दी के मौसम में एस्पिरिन एक्सटी की बीमारी होती है। खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से दिमाग में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, जिससे अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर दिमाग में खून की फुलफिलमेंट करने वाले वेसल्स में प्लैक जमा होने के कारण होता है। भूलने की बीमारी से दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता और इंसान खुद को पूरी तरह से भूल जाता है। इसलिए अल्जाइमर होने की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको पहले से ही अल्जाइमर है तो रोज वर्कआउट करें और अपने खाने में केसर ज्यादा, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और अंगूर का जूस इंक्लूड करें। इससे आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। डॉक्टर ग्रेगर हर चैप्टर में इस बात का एविडेंस देते हैं कि कैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हमारी बीमारियों की वजह बनते हैं। इनसे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अंडे लगातार साल्मोनेला पॉइजनिंग से जुड़े होते हैं और खाने पकाने का मेथड साल्मोनेला को नहीं मारता है, लेकिन अंडे या चिकन को ठीक से पकाने से साल्मोनेला को कुछ महीने में फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन जब तक आप इन खानों को सही तरह से पकाते हैं, तब तक आपके द्वारा तैयार किए गए स्टोर में पहले से ही 7 मोनेला आ जाते हैं और चिकन को बनाने में तैयारी ही बहुत होती है। और जितना ज्यादा टाइम लगता है, उतने ज्यादा बैक्टीरिया आपके खाने में जमा होते रहते हैं। इसी वजह से टॉयलेट की सीट के कंपैरिजन में किचन के सिंक में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और इन सभी इन्फेक्शन से आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इन्फेक्शन होने और फैलने के खतरे को कम करने के लिए इन सजेशंस को ध्यान में रखें। ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि वो आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अपने खाने में ब्लूबेरी और इलायची को शामिल करें, क्योंकि वो आपकी एंटीबॉडी को बूस्ट करते हैं। ब्रोकली और की हरी सब्जियां खाएं। निमोनिया के इलाज के लिए लहसुन खाएं। डेली वर्कआउट करें। यह आपके डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और सर्दी को कम करेगा। मशरूम खाएं। इससे आपके सलाइवा में आईजी को 50% तक बढ़ाकर आपकी बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और इस तरह आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। चलिए अब डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है। डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है, क्योंकि डायबिटीज बढ़ने का कारण ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और आजकल के लगभग हर खाने में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जिससे आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है और इससे मोटापे की भी प्रॉब्लम होती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जिस खाने में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जैसे कि वह खाना जिसमें बड़ी क्वांटिटी में एनेबल प्रोडक्ट शामिल है, टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड हैं। इस रिलेशन को बताने का मतलब यह है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंसुलिन प्रोड्यूसर बीटा सेल्स को मारता है। ये सेल सिर्फ 20 साल तक की उम्र तक ही बनते हैं, इसलिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से उन्हें नहीं मारना चाहिए।
डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि डायबिटीज को रोकने या दूर करने के लिए अपने पेट की चर्बी को कम करना सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। हालांकि खुद को भूखा रखने की बजाय आपको बहुत सारी फलियां खानी चाहिए। फलियां ज्यादातर भरने वाली और कैलोरी से भरपूर होती हैं। वजन कम करने के लिए पौधों से मिलने वाली सब्जियों को ज्यादा खाएं और काफी कम कैलोरी लें। डॉक्टर ग्रेगर ने सिर्फ मीट कम खाने के बारे में नहीं बताया है। इसकी बजाय वह सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से छोड़ने की सलाह देते हैं। ताइवान की एक स्टडी में पाया गया है कि वेजिटेरियन लोगों में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी 50 से 75% कम होती है। डॉक्टर ग्रेगर भी हमें ब्राउन राइस या इन जैसे साबुत ग्रेन्स खाने की सलाह देते हैं। साबुत ग्रेन्स टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं, जबकि वाइट ड्राई जैसे रिफाइंड ग्रेन से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही रिफाइंड ग्रेन को छोड़कर साबुत ग्रीन को खाना शुरू करें। चलिए अब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो हर घर में पाई जाती है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर 5th इंसान पीड़ित है। हालांकि हेल्दी ब्लड प्रेशर 120/80 का होता है। 120 सिस्टोलिक तब होता है जब दिल जोर से धड़क रहा होता है। इसके कंपैरिजन में 80 सिस्टोलिक तब होता है जब दिल आराम से धड़क रहा होता है। ब्लड प्रेशर नमक की वजह से बढ़ता है। अपनी पूरी हिस्ट्री में 90% लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी में नमक खाया है, इसलिए हमारी बॉडी ने नमक से बचना सीख लिया है। इसके बाद जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा नमक को बाहर निकालने के लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इसके साथ साथ नमक ज्यादा खाने से आर्टरी में खून का फ्लो कम हो सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि काफी विटामिन सी लेने से ज्यादा नमक के एडवर्स इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। अपने खाने में से नमक को कम करने से आपके स्ट्रोक के खतरे को 22% और स्ट्रोक के नंबर को 16% तक कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका में वेजिटेरियन लोगों में बार बार सबसे कम ब्लड प्रेशर दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैराथन रनर जो हफ्ते में 48 मील दौड़ते हैं और जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं, उनमें वेजिटेरियन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। वाटर रिटेंशन और वजन को लगभग 20% तक बढ़ाने के लिए मीट कंपनीज अक्सर अपने मीट में नमक मिलाती हैं। अमेरिका में नमक के सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स इस तरह से हैं। बच्चों के लिए पिज्जा 20 से 50 साल की उम्र के लिए, चिकन 50 से ज्यादा उम्र के लिए, रोटी अपनी उम्र के हर स्टेज में इन चीजों को खाने से बचे। इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ग्रेगर के इन सजेशन को ध्यान में रखें। दिन में 3 बार साबुत ग्रेन खाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एलसी खाएं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हिबिस्क चाय पिएं। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। इस तरह अपने दिन में इन सभी का ध्यान रखकर आप आसानी से आने वाली बीमारियों या मौजूद बीमारियों को दूर कर सकते हैं। शुरुआत आज से ही करें और बुक में बताए गए जरूरी सजेशंस को अपनाएं। बस अपने खाने में कुछ जरूरी बदलाव करके आज जानलेवा बीमारी से होने वाली मौत के खतरे से बच सकते हैं और अनसर्टेन डेथ से छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरुआत करें और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जीना शुरू करें। थैंक यू दोस्तों। तो यह थी हाउ नॉट टू डाई की बुक समरी। इस बुक में इन सभी बीमारियों को और भी डिटेल में बताया गया है। इसके साथ साथ और भी बीमारियां कवर की गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बातें आपसे कही थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यह बुक जरूर खरीदें और इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। और अगर आप इनमें से कुछ सॉल्यूशन को अपनाना चाहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी हर बीमारी से इसे सक्सेसफुली लड़ पाएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि वह सॉल्यूशन को अपनाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। तो ये थी हाउ नॉट टू डाई की बुक समरी। इस बुक में इन सभी बीमारियों को और भी डिटेल में बताया गया है।
इसके साथ साथ और भी बीमारियां कवर की गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बातें आपसे कही थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक जरूर खरीदें और इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। और अगर आप इनमें से कुछ सॉल्यूशन को अपनाना चाहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी हर बीमारी से सक्सेसफुली लड़ पाएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि वह सॉल्यूशन को अपनाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ।